Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. Once more welcome to SLH। आज हम मूल अधिकार के सेकंड वीडियो की तरफ जाते हैं। जो फर्स्ट वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कवर किए थे, इस वीडियो में आगे करेंगे। चलिए 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी 41वां प्रश्न क्या है, कहता है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में 19 से 22 तक में है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिक को या उपयुक्त सभी को। तो 19वां अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 जो है वो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करता है। तो इसमें केवल कार्यपालिका नहीं होगा, केवल विधायिका नहीं होगा, दोनों होंगे। और न्यायपालिका तो हमारे संरक्षण के लिए है ही, तो सी तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे बोलते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें दी गई है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। तो नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार ढूंढना है। इसमें हथियार सहित सभा करने का स्वतंत्रता, ये तो नहीं है, पहला नहीं है, यानी बी देखते हैं। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये है, तो इसलिए ये सी आंसर होगा। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, तो उसके लिए तो वीज़ा लग सकता है, ये हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो भाष्य स्वतंत्रता में वो प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। क्वेश्चन नंबर 47 पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार नहीं है उसको छांटना है। बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 19। तो हम आर्टिकल 21 है इसका आंसर। इसके अनुसार व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इस प्रश्न में दे रखा है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये बात ठीक है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी ठीक है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। यानी इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 ही ठीक है। यानी इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ये
ये बातें यानी कि न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है इनको। आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, और पर्यावरण यानी स्वच्छ हवा का अधिकार, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये सारे अधिकार आते हैं। तो इसका आंसर ठीक है ए यानी डी ठीक है इसका, यानी 1 2 3। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है वो देखना है। भाषण में अभिव्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता, अबाध स्वतंत्रता नहीं है, कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं है। एक नियम और एक कानून के तहत जिससे कानून आहत ना हो और दूसरा व्यक्ति की स्वतंत्रता आहत ना हो, वैसे बोलने का अधिकार है हमें। तो जो बातें सत्य नहीं है वो पहला है और बाकी सत्य है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी बच्चों के पास अधिकार है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को ये अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत अगर बच्चा 14 साल से कम का है, उसे खान या कोई ऐसे जोखिम भरे कार्य को करने से प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें देखते हैं पहला आंसर है इसका। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी कम से कम 14 वर्ष हो, यानी कोई नियुक्त नहीं किया जा सकता जब अगर उसकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, यानी 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में ऐसा कहा गया है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? यानी जब सामान्य विधि से अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो ये अधिकार हैं। कौन कौन सा अधिकार? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है उसके पास, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन 60 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है
धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संबंधित संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, ये भी है। राज्य का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार मिलता है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये नहीं होगा। बाकी 1, 2, 3 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 67 पे बढ़ते हैं, 63 पे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक अधिकार का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो अगर संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर। अगर धर्म, कोई ऐसा धर्म में जो कृति हो रही है, कोई ऐसी संस्कृति है जिससे स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था खराब होती है, तो उस पर भारत सरकार या राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। 1, 2, 3 तीनों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तीनों के आधार पर। तो हम आगे बढ़ते हैं 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन करने का अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 और 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद 30 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20, 22 या 25 इनमें से कोई। अनुच्छेद 25 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अनुसार दिया गया है, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 के अनुसार। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन होने पर अगर व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उसको रिट जारी करके उसके अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगी। अब प्रश्न 69 देखते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो अनुच्छेद 32 है, संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान ये उस वक्त मौलिक अधिकार निलंबित कर लिए जाते हैं। सेना सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकार निलंबित कर लिए जाते हैं। जब सैनिक विधि लागू हो तो भी मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी? तो आंसर है बी, मौलिक अधिकार। 72nd क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो वो रिट है, यानी समादेश जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 73rd, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस यानी हैबियस कॉर्पस को, यानी सी इसका आंसर होगा, याचिका दायर की जा सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। 74 के बाद 75 पे देखते हैं अब क्या होता है आगे। इस वीडियो में 80 क्वेश्चन तक ही किए जाएंगे, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा। निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों के पास है? राज्य के उच्च न्यायालयों के पास, जिला न्यायालय के पास, या उपयुक्त दोनों, या ऊपर में से कोई नहीं। तो रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास है, या न्यायालयों पर है, न्यायालयों पर है, उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं 76 की तरफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकती है? उत्प्रेषण उच्च न्यायालय सभी जारी कर सकती है। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, ये चारों, और साथ में बंदी प्रत्यक्षीकरण, पांचों उच्च न्यायालय जारी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो इसका आंसर डी होगा। निरुद्ध व्यक्ति यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है, और जो हितबद्ध मतलब होता है जो उसका कोई केयर टेकर है, उन दोनों के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्चतम और उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ऊपर के 3 में थोड़ी सी कमियां देख लेना क्या है उसके अंदर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? संपत्ति की हानि में, अतिरिक्त कर की वापसी में, या दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, इसमें हैबियस कॉर्पस जारी किया जाता है। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो अवैध निरोध यानी अवैध तरीके से गिरफ्तार करने का, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका अर्थ होता है परमादेश। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे करेंगे।